देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। राम मंदिर कार्यशाला से सुमेरा खान हमारे साथ जुड़ रही हैं। शीला पूजन वाली जगह से अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हनुमानगढ़ी से उमेश पाठक मेरे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही मनीष हमारे सहयोगी अयोध्या से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले उमेश का रुख करते हैं। उमेश, आज का ये दिन जो है जो बहुत ही ऐतिहासिक है और इस दिन का सालों साल से राम भक्तों को इंतजार था। देश में आज खुशी का दिन है, रामलला विराजमान हुए हैं, लेकिन अयोध्या वासियों की बात करें तो अयोध्या वासियों के लिए आज का ये दिन बेहद भावुक है। देखिए, सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं जबकि करोड़ों जो राम भक्त हैं उनके लिए बेहद अहम रहा है। और जैसा कहा जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, तो एक कहानी और इसमें जुड़ गई है पीएम नरेंद्र मोदी के आने से। पीएम नरेंद्र मोदी का जब यहाँ पे आना हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने के साथ ही सबसे पहले उनका हनुमानगढ़ी आना हुआ और पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि उनको हनुमानगढ़ी आए। हमारे साथ महंत राजूदास जी मौजूद हैं। महंत राजूदास जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना हुआ, पहले प्रधानमंत्री जिनका हनुमानगढ़ी आना हुआ, क्या कार्यक्रम था? आरती भी उन्होंने की और आप लोगों ने एक, मैंने देखा, मुकुट भेंट किया है, वो क्या था? वो देश का मुकुट था, क्योंकि आज सांस्कृतिक की पहली आज़ादी है। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारी सांस्कृतिक की आज़ादी नहीं हुई थी। विगत 70 वर्षों से मेरे आराध्य मेरे प्रभु टेंट में रह रहे थे। आज टेंट से मुक्ति भगवान को मिल रहा है। यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जिस जगह पे आप खड़े हो, इसी के सामने में खड़े होकर दर्शन और पूजन किया। उन्होंने प्रार्थना किया कि हे हनुमान जी महाराज, आप जिसके भक्ति में लीन रहते हो, जिसके लिए तत्पर रहते हो, आज उन्हीं के लिए मैं भूमि पूजन में जा रहा हूं। ऐसा शक्ति दो कि वहां पर किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा ना आए और सारे शांतिपूर्ण तरीके से हल हो। क्योंकि भगवान श्री राम किसी एक व्यक्ति के नहीं, किसी एक पंथ के नहीं, किसी एक मजहब के नहीं, इसके नाते भगवान श्री राम 135 करोड़ देशवासी के हैं। ऐसा आस्था उन्होंने भेंट किया माननीय प्रधानमंत्री जी हनुमान जी महाराज को। मुकुट आपने भेंट किया। एक चीज और भी जानना चाहेंगे, इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखा, ना तो पूजा ग्रहण किया और ना ही उन्होंने तिलक लगवाया। परिक्रमा भी जब की तो कोई आस पड़ोस था नहीं, योगी जी थोड़ा पीछे जरूर चल रहे थे। क्योंकि सोमवार को ही माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी महाराज ने हम लोगों से चर्चा की कि राजूदास जी, किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंस का धज्जी नहीं उड़ाया जाएगा, क्योंकि पूरे देश दुनिया का मीडिया का यहाँ पे नजर है और सारे लोग सोशल डिस्टेंस के नाते ही उंगली उठा रहे हैं। तो हम लोग जो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, उस मर्यादा का किस प्रकार पालन करें कि पूरा देश और विश्व में ये संदेश जाए, इसी की नाते जाहिर तौर पर उमेश, आज का दिन जो है वो खुशी का दिन है और ये खुशी देखने को मिल रही है पूरे अयोध्या नगरी में, देश भर में। और खासकर जब प्रधानमंत्री खुद पहुंचे थे भूमि पूजन करने के लिए, तो ये खुशी देखते ही बन रही थी। अभिषेक का हम रुख कर लेते हैं। अभिषेक भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, यूं तो अयोध्या कई बार आपका जाना हुआ है कवरेज के लिए, रिपोर्टिंग के दौरान, लेकिन आज जो ऐतिहासिक पल था उसका गवाह आप भी बने हैं। प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन किया, रामलला विराजमान हुए, एक राम भक्त होने के नाते, और कवरेज जिस तरीके से लगातार आप करते रहे, कैसा आपका अनुभव रहा? आपकी अनुभूति आज की कैसी है? देखिए अंजलि, सबकी, जितने भी लोग मैं आज इनसे मिल रहा हूँ, सबकी अनुभूति अनिर्वचनीय है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, बेहद ही प्रसन्न है। मैं आपको अभी जो दिखा रहा हूँ वो है ये राम जन्मभूमि परिसर का रास्ता है। अभी आपको जो लोग यहाँ पर दिख रहे हैं ये इस उम्मीद में है कि अभी चूंकि पीएम चले गए हैं तो ये द्वार खुलेगा और इनको बैरियर खुलेगा, इनको भीतर जाने का, प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। तो अब जो है यहाँ पर जो भी लोग आते थे, पहले रामलला टेंट में थे, अब उनको स्थाई मंदिर में स्थापित किया गया, लेकिन आज से उनके स्थाई मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ हो गया। इसलिए और अधिक उत्साह है और इसलिए भी उत्साह है कि इस मंदिर को भव्य से भव्यतम बनाने की योजना है, ताकि दुनिया में ये अनूठा आदर्श स्थापित हो सके। इसलिए भी उत्साह अपने चरम पर है। अंजलि, बिल्कुल। अभिषेक, सुमेरा भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। सुमेरा, लगातार आपने वहां से कई स्पेशल प्रोग्राम किया, अभी भी एक स्पेशल रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। जब भी बात करते हैं अयोध्या के लोगों से, वहां के जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, उनसे राम मंदिर को लेकर, तो इससे पहले उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे जब भी रामलला के मंदिर निर्माण की बात होती थी। और आज तो वो दिन है जब रामलला विराजमान हुए हैं। आज जब आपने उनसे बातचीत की तो कैसा आपका अनुभव रहा? क्या बताया उन्होंने? आज का दिन कितना खुशी का दिन है उनके लिए?
देखिए अंजलि, वाकई ये बहुत खुशी का दिन सिर्फ यहाँ पर जो साधु संत हैं उन्हीं के लिए नहीं, अयोध्या के आम जो निवासी हैं उनके लिए, और अयोध्या ही नहीं, अयोध्या के आसपास के लोग, तमाम लोग जो तमाम राम भक्त हैं उन सब के लिए आज का दिन बहुत ज़्यादा भावुक करने वाला दिन है, बहुत भावुक करने वाला लम्हा है, क्योंकि ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने बहुत उम्मीद रखी, हमेशा से ये उम्मीद रखी कि ये दिन आएगा। और जब ये दिन आया है तो जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि बहुत से लोगों को तो ये यकीन नहीं हो रहा है अभी भी कि ये दिन आ गया, और ऐसे आसानी से, इतने आराम से सब कुछ हो गया, जिसके लिए इतना संघर्ष किया गया है, जिसके लिए इतना कुछ हमने देखा किस तरह से खबरें बनी और सुर्खियां बनी, और उसके बाद इस तरह से हुआ कि बहुत ही लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कुछ लोग थे जिनका ये कहना था कि ये भगवान राम ने ही चाहा है, इसलिए इतनी आराम से और इस तरह से हो गया ये सब कुछ। तो जितने संघर्ष रहे उसके बाद जिस तरह से हुआ है अभी, उसको शायद लोग समझ भी नहीं पा रहे, यकीन भी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सुमेरा, ठीक कह रही हैं आप। मनीष भी वहां से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके के इंतजाम है ये मनीष आपने हमें बताया था। लेकिन जरा ये बताइए कि रामलला विराजमान का ये दिन सबसे खास तो था ही, लेकिन एक खासियत आज और भी जुड़ गई कि खुद प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे। इससे पहले कभी नहीं वो गए थे रामलला के दर्शन करने के लिए, लेकिन आज भूमि पूजन कर रामलला के दर्शन भी किए, साष्टांग होकर, दंडवत होकर प्रणाम भी किया, और अयोध्या वासियों को ये खुशखबरी भी दी। किस तरीके की वहां पर ऊर्जा देखने को मिल रही है, कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के बीच जब आप वहां पहुंचे हैं बातचीत के लिए? मैं बोल देता हूं, तुरंत ले लेंगे। ओ भैया, मेरी बिटिया वहां खड़ी थी। तो मनीष तक लगता है हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं, उमेश के पास चलते हैं। उमेश, आप तो अयोध्या से ही ताल्लुक रखते हैं, जरा बताइए कि आज जब लोगों से आपने बातचीत की तो वाकई में वो जो भरोसा था, जो 500 सालों का संघर्ष था, आज जाकर के वो पूरा हुआ है, और वो भरोसा जो कायम रखा हुआ था इतने सालों तक, आज वो भी पूरा हुआ है। आपके पास लौटेंगे उमेश, लेकिन मनीष से हमारा संपर्क जुड़ गया, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। मनीष, आज सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारी रिपोर्ट्स आपने कवर की है, आप जरा बताइए कि प्रधानमंत्री क्योंकि वहां से निकल गए हैं तो किस तरीके के इंतजाम वहां पर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो गई थी प्रधानमंत्री को देखने के लिए भी। देखिए, बिल्कुल पूरी अयोध्या लालायत थी इसका हिस्सा बनने के लिए, लेकिन चूंकि कोरोना संक्रमण का दौर था तो ऐसे में अतिथियों की संख्या बहुत कंट्रोल की गई थी। पूर्णिमा जी जो कि कोठारी बंधुओं की बहन है, उनकी त्याग तपस्या का आज परिणाम मिला है, फल आया, वो हमारे साथ है। पूर्णिमा जी, इस पल को आपने महसूस किया होगा, प्रधानमंत्री मौजूद रहे, आप भी कार्यक्रम में आमंत्रित थी, कैसा लगा पहली प्रतिक्रिया? आज मुझे लग रहा है कि मुझसे ज़्यादा सौभाग्यशाली आज कोई नहीं होगा, कोई बहन नहीं होगी। आज मैं उस मिट्टी को चूम के आ रही हूँ जिस मिट्टी में मेरे भाइयों ने अपने रक्त का दान किया था, जिन्होंने अपने बलिदान से उस मिट्टी को सिंचित किया था। मैं आज उस नींव की मिट्टी को पूज के आ रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आज मेरे भाइयों का बलिदान भी सार्थक हो गया, और उनके बलिदान को बहुत बड़ा सम्मान भी मिला है। पूरा हिंदू समाज और पूरा राम भक्त समाज उन्हें याद कर रहा है हर बात पर। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। एक लंबा इंतजार रहा, लेकिन परिणाम बहुत सुखद रहा। परिणाम वो रहा जिसका समूचा हिंद इंतजार कर रहा था, पूरा भारतवर्ष इंतजार कर रहा था। जी, लंबा तो सच में बोलूँ तो 30 वर्ष ऐसे लगता है कि जैसे पलक झपकते बीत गए। मतलब 30 वर्ष अभी 30 वर्ष नहीं लगते हैं, कहने के लिए 30 वर्ष है, किंतु लगता है कल सी बातें हैं सारी, वो मेरे साथ थे। और उनके कुछ संघर्ष का, कुछ आंदोलन का कुछ याद आ रहा हो आपको? बहुत कुछ याद है। उन्होंने मैंने सारा दिन और कार्य किया है, रामशिला पूजन से लेकर और राम ज्योति पूजन तक। वो हर काम में पूरा, मतलब अपना पूरा, जिसको बोले 100% झोंक देते थे, ऐसे उन्होंने काम किया था। और जब आने का भी अवसर हुआ तो उन्होंने इस बात को पूरी तरह से हर व्यक्ति को निरुत्तर कर दिया कि एक घर से 2 बच्चे नहीं जाएंगे। वो दोनों ही अड़ गए कि हमें जाना है, और उन दोनों को आने की इजाज़त उन लोगों को देनी पड़ी। तो ऐसा उनका एक संकल्प, उन संकल्प को आज प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया। बिल्कुल, बहुत बड़ा सम्मान दिया। आज मैं प्रधानमंत्री जी की मुरीद हो गई कि उन्होंने आज शहीदों को बहुत बड़ा सम्मान दिया, बहुत बड़ा सम्मान। राम की भावना की, रामत्व की, अयोध्या की, राम के आदर्शों की, राम की मर्यादा की बड़ी बात की प्रधानमंत्री जी ने। बहुत कुछ कहा उन्होंने, और उन सारी बातों को मैं आज अपने हृदय में संचित करके और यहाँ से जा रही हूँ। हमें आगे भी अभी बहुत कार्य करना है, यहाँ हमारा दी एंड नहीं है।
और उनके आज वक्तव्य से हमें बहुत प्रेरणा मिली है। अच्छा, इस बार जब अयोध्या आई तो क्या कुछ अलग लगा, क्योंकि आप अयोध्या बराबर आती रही हैं पहले भी, तो इस बार क्या कुछ अलग लगा आपको? इस बार मुझे हंसती हुई अयोध्या मिली है। हर बार मुझे लगता था कि अयोध्या कहीं रो रही थी, आज बहुत हंस रही है अयोध्या। बिल्कुल, तो ये बहुत ही सुंदर बात इन्होंने कही है कि इससे पहले अयोध्या का मन दुखी रहता था, लेकिन आज जब भूमि पूजन हुआ है, रामलला विराजमान हुए हैं, तो अयोध्या प्रफुल्लित नजर आ रही है, मुस्कुराती भी नजर आ रही है। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए और लगातार ये बड़ी कवरेज TV9 भारतवर्ष आपको कई दिनों से दिखा रहा है, लेकिन आज का दिन बेहद खास है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।